अब यहाँ पे देखो कैलेंडर दिया हुआ है 2017 का है, तो यहाँ पे देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ये कैलेंडर देखिए, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जैसे यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज 9.3, तो इसको हम बाद में करते हैं। पहले वो आपको क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, हाफ पास्ट कैसे करना है उसको मैं एक डिटेल में आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे देखो मैंने एक कॉपी में लिख के रखा है आप लोग को। जैसे मैंने लिखा 1:30, क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 1। 2:30 को हाफ पास्ट 2। ऐसे 3:30 को हाफ पास्ट 3। फिर 4:30 को हाफ पास्ट 4। यानी कि पूरा आप हाफ पास्ट 12 तक 12:30 बोलेंगे। हाफ पास्ट 11 बोलेंगे तो 11:30। यानी कि आपसे पूछा गया 10:30 को क्या बोलेंगे, तो हाफ पास्ट 10। मतलब जहाँ 30 मिनट्स आएगा वहाँ आपको हाफ पास्ट बोलना है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ये देखो 15। जहाँ 15 मिनट्स आया वहाँ आपको क्वार्टर पास्ट बोलना है। यानी कि 1:15 तो क्वार्टर पास्ट 1। 2:15 यानी कि क्वार्टर पास्ट 2। अब बोल दिया क्वार्टर पास्ट 3 तो 3 तो 3:15। क्वार्टर पास्ट 4 बोल दिया यानी कि 4:15। ऐसे आप लोग को मैंने इसलिए ये अलग से टेबल बनाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे 9:15 बोला है तो क्वार्टर पास्ट 9। अगर क्वार्टर पास्ट 9 बोल दिया तो 9:15। अब बोल दिया क्वार्टर पास्ट 10 तो 10:15 यानी कि 10:15 को क्वार्टर पास्ट 10 बोलेंगे। ये ऐसे मैंने पूरा 1 से 12 तक आपको लिख के दिखाया। नेक्स्ट आपका है अब जहाँ 45 मिनट्स आएगा यानी कि 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, ये 3 है बेटा, है ना। 3:45, 4:45, 5:40 ऐसे करके पूरे मैंने 12:45 तक लिखा है। तो जैसे मैंने 1:45 को बोला कि क्वार्टर कैसे लिखेंगे, तो क्वार्टर टू 2 बोलेंगे। यानी कि मतलब ये 30 से इस साइड वाले का हम 2 लिखते हैं, इधर वाले का पास्ट लिखते हैं। तो क्वार्टर टू 2। अब 2:45 तो यानी क्वार्टर टू 3। 3:45 क्वार्टर टू 4। 4:45 क्वार्टर टू 5। अब यहाँ ऐसे पूछ लिया क्वार्टर टू 7 तो 6:45। फिर पूछ लिया क्वार्टर टू 8 7:45। अब यहाँ 9:45 पूछ लिया तो क्वार्टर टू 10। फिर पूछ लिया 10:45 क्वार्टर टू 11। तो जहाँ 45 आएगा हम वहाँ क्वार्टर टू लिखेंगे, और जहाँ 30 आएगा हाफ पास्ट, और जहाँ 15 मिनट्स आएगा क्वार्टर पास्ट। अब बाकी को कैसे लिख, ये 3 चीज़ को याद रखना, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट। बाकी को कैसे पढ़ेंगे वो देखो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1:05, मतलब ये 30 के पहले का बता रही मैं, 30 के पहले। तो 1:05 यानी कि 5 मिनट्स पास्ट 1। 1:10 को यानी कि 1:10 को कैसे लिखेंगे, 10 मिनट्स पास्ट 1। 1:15, अब यहाँ देखो 1:15 आ गया तो 1:15 को हम क्या लिखते हैं, देखो क्वार्टर पास्ट, तो क्वार्टर पास्ट 1। फिर 1:20 आ गया तो 20 मतलब मिनट्स को पहले लिखेंगे, 20 मिनट्स पास्ट 1। यहाँ 25 है तो 25 मिनट्स पास्ट 1। अब यहाँ 1:30 आ गया है, 1:30 यानी कि ये देखो 30 को मैंने बताया हाफ पास्ट, मतलब ये 3 मेन चीज़ को याद रखना है, बाकी वैसे ही करना है। 1:30 हाफ पास्ट 1। अब 30 से ऊपर को जैसे 1:35 तो मतलब 35 है, लेकिन 2 बजने के लिए कितने मिनट्स बचे हैं, यानी कि आप लोग को मालूम है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट, 60 मिनट। तो 35 + 25 करोगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि 25 मिनट्स बचा है 2 बजने के लिए, 2 o'clock बजने के लिए। 1:40 यानी कि 20 मिनट्स टू 2। 40 में 20 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 60। यानी कि 20 मिनट्स बचा है 2 बजने। 45 में कितना प्लस करे कि 60 हो जाए, लेकिन यहाँ 45 दे दिया है, तो 45 दिए तो लिख देंगे क्वार्टर टू 2। मैंने बताया तो 45, 30 और क्वार्टर पास्ट को याद रखना। अब 1:50 यानी कि 10 मिनट्स, 50 में कितना मैं प्लस करेगी 60, 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 बजने के लिए 10 मिनट्स बचा है, यानी कि 2 बने।
155 5 मिनट्स टू 2, मतलब 55 + 5 करेंगे तो 60, यानी कि 5 मिनट्स टू 2। सेम ऐसे ही ये तो पूरा मैंने 1 2 3 का पता है, ये पूरा 1 का बता दिया है, ये पूरा मैंने 1 से ऐसे सेम आप लोग नेक्स्ट ऐसे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 1:05 का वैसे ही लिखोगे 5 मिनट्स पास 2, 2:10 का 10 मिनट्स पास 2, 2:15 आ गया, 15 आ गया तो क्वार्टर पास, 2:45 आएगा तो क्या लिखेंगे हम, क्वार्टर टू। अब यहाँ 2:25 यानी कि 25 मिनट्स पास 2, 30 यानी कि हाफ पास। अब यहाँ पे मैंने बोला 30 के ऊपर यानी कि 2:35, तो 35 यानी कि 25 मिनट्स टू 3, यानी कि 3 o'clock बजने के लिए 25 मिनट्स बचा है। इसमें ऐसे करना है। फिर 2:40 20 मिनट्स टू 3, 20 मिनट्स बचा है 3 बजने के लिए। 45 यानी क्वार्टर टू 3, 3 बजने के लिए 15 मिनट्स बचा है। 50 10 मिनट्स टू 3 यानी कि 10 मिनट्स बचा है 3 o'clock बजने के लिए। 5 मिनट्स टू 3, सेम ऐसी सेम 3 का 4 का 5 का ऐसे ही बनेगा। एक बार मैं घड़ी से आपको दिखा रही हूँ, घड़ी में आप लोग कैसे समझो। जैसे मैं ये एक घड़ी ले रही हूँ, है ना, इसमें घड़ी में यहाँ तो 12:30 बोला है, इसको छोड़ दो। जैसे मैंने बोला है ये 6:30 के बाद यहाँ से जो स्टार्ट होता है 7:35 40 45 50, तो मतलब 7 में आपका लॉन्ग हैंड 7 में और शॉर्ट हैंड आप समझ लो 1 में 2 में किसी में भी रख लो, आप लोग 1 में रख लो। तो ये 1:35 हो रहा है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे कि देखो यहाँ से गिनो 5, ये 5 मिनट्स, ये 10 15 20 25, यानी कि 25 मिनट्स बचा है किसके बजने के लिए, 2 o'clock पर। तो ऐसे इसको लिखो, यहाँ से ऐसे लिखोगे लेकिन यहाँ पे मिनट्स को आगे लिखें, तो ऐसे लिखो 25 मिनट्स टू 2। अब जैसे मैंने कर दिया, अब यहाँ पे मैंने ये कर दिया शॉर्ट हैंड 1 में और लॉन्ग हैंड आपका 4 में कर दिया। तो यहाँ पे यहाँ से नहीं गिनेंगे 5 5 10, ये सिर्फ यहीं से स्टार्ट होगा 30 के बाद से। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, 1 o'clock 20 मिनट्स हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 20 मिनट्स पास्ट 1। क्या लिखेंगे 20 मिनट्स पास्ट 1, इधर 1 लिखेंगे, लेकिन इस साइड जो आगे बजने के लिए बचा है उसको लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था 1:20 को क्या लिखेंगे 20 मिनट्स 1, लेकिन यही लॉन्ग हैंड आपका 8 में है, यानी कि यह हुआ आपका 1:40, ठीक है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से 5 10 15 20, यानी कि 20 मिनट्स टू 2, यानी कि 2 बजने के लिए 20 मिनट्स बचा है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे अब, लेकिन अब 9 में होगा तो आप लोग को मानो 9 में रहेगा तो क्वार्टर टू, हाफ पास्ट के लिए आपको 30 मिनट्स, क्वार्टर टू के लिए 45 मिनट्स, क्वार्टर पास्ट के लिए 15 मिनट। ये याद रखना, तो आप लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 12:30 लिखा है, तो हम यहाँ शॉर्ट हैंड 12 में आएगा, लॉन्ग हैंड 30। ये आपका मिनट्स बताता है, ये सामने वाला आवर्स बताता है, ये ध्यान रखना। शॉर्ट हैंड आपका आवर्स बताता है, लॉन्ग हैंड आपका क्या बताता है, मिनट। तो यहाँ देखो 7:45 बोला है, तो हम यहाँ 7 और 8 के बीच में 7 को बोलेंगे, लॉन्ग हैंड 9। अब यहाँ 9 5 9 सा 45, यानी कि क्वार्टर टू 8 बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को ये क्लियर हुआ। तो ये नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 9.3 पूरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, देयर आर ब्लैंक्स डेज इन ए वीक। आप लोग को मालूम है 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 7 आ जाएगा। फिर बोला इट इज़ हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी। आप लोग को छुट्टी कब रहता है, संडे, तो यहाँ संडे लिखेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 days आफ्टर ट्यूसडे विल बी,
मतलब बोल रहा है ट्यूसडे के 2 दिन के बाद क्या आएगा, जैसे ट्यूसडे के 2 दिन बाद, जैसे ट्यूसडे इसके 2 दिन बाद क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि 1 2 के बाद क्या आ रहा है आपका, फ्राइडे, तो ये फ्राइडे आएगा। फिर बोल रहे हैं कम्स बिफोर थर्सडे, थर्सडे का बिफोर क्या होगा आपका, वेडनेसडे। फिर दिया है द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, आपके 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं, लेकिन सबसे छोटा मंथ कौन सा होता है आपका, फरवरी, यानी कि 28 डेज। अगर लीप ईयर रहता है तो 29 डेज। तो ये आपका आंसर आएगा द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फरवरी, यानी कि फरवरी आपका सबसे छोटा मंथ, यानी कि डेज होता है 28 डेज का होता है, बाकी 31 डेज का होता है। फिर द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला मंथ कौन सा होता है, जनवरी। फिर दिया है जी क्वेश्चन कम्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी, दिसंबर और फरवरी के बीच में क्या आता है, तो दिसंबर लास्ट है, उसके बाद फिर से जनवरी स्टार्ट करेंगे, तो इसके बीच में जनवरी आएगा क्या, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये आंसर आएगा जनवरी। फिर बोल रहा है ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज। अब यहाँ पे देखो लीप ईयर लिखा है, यानी कि फरवरी आपका 29 डेज का होगा, तो यानी 366। अगर नॉर्मल ईयर का बोलता तो 365 आता, लेकिन ये लीप ईयर बोला है, मतलब लीप ईयर वाले दिन लीप ईयर होगा तो उसमें 366 डेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 28 डेज लीप ईयर में 29 डेज का होता है, और ऐसे नॉर्मल 28 डेज का होता है। फिर बोल रहे हैं क्रिसमस कम्स इन द मंथ ऑफ, आप लोग को मालूम है क्रिसमस कब आता है, कौन से मंथ में आता है, दिसंबर मंथ में आता है। कौन से मंथ में आता है, दिसंबर मंथ में। फिर बोल रहा है योर बर्थडे ऑफ द मंथ, अब ये आपका बर्थडे कौन से मंथ में आता है, तो आप लोग अपना बर्थडे लिखो। मेरा अप्रैल में आता है इसलिए मैंने अप्रैल में लिखा, किसी का जनवरी में आता होगा, किसी का फरवरी में आता होगा, किसी का मार्च में आता होगा, तो ये आप लोग खुद देख लो किसका कौन से बर्थडे आता है मंथ में, तो आप लोग अपना अपना लिख लोगे। फिर लिखे हैं द ईयर 2016 इज ए लीप ईयर, तो ये बोल रहा है 2016 में लीप ईयर था, हाँ था। तो आपको कैसे पता चलेगा, 16 मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर, या ये 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है। मतलब आप 2016 के बाद 2020 को आया था, मतलब हम लोग का लास्ट ईयर आपका लीप ईयर था। अब 21 मतलब 20 को, फिर 21, 22, 23, 24 का आएगा लीप ईयर, यानी कि ये 4 ईयर्स के बाद लीप ईयर आता है, यानी कि फरवरी आपका 29 डेज़ का होता है, जो 4 ईयर में एक बार आता है। ठीक है।